भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाजों ने मैदान पर अपनी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया आज चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इस मुकाबले को जीतने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, क्योंकि इस मुकाबले को जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी दोस्तों इस सीरीज पर कब्जा कर लेते। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। तो भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एसएसवी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर केएल राहुल आए जिन्होंने 2 रनों से अपना खाता खोला। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। दोस्तों, दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज क्रिस वोक्स आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक एसएसवी जायसवाल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया और छठी गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। दोस्तों, मैदान पर एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट मुकाबले में टी20 से भी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। तो भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। चौथे ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 5वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज जायसवाल ने 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक एसएसवी जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर केएल राहुल आए जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर जायसवाल ने दोस्तों दौड़कर 2 रन लिए। एसएसवी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। 11वें ओवर में जायसवाल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद
पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने गगनचुंबी 172 मीटर का छक्का जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्के हार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर वैन स्टोक आए। 17वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया केएल राहुल ने। दोस्तों तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लंबा शॉट लगाया, लेकिन वो कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर 82 रनों की पारी खेल दी थी और अपने शतक के नज़दीक बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को कूटना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। साई सुदर्शन और दोस्तों केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। देखते ही देखते केएल राहुल ने अपना शतक पूरा कर लिया। उधर साई सुदर्शन भी मैदान पर 32 रन ठोक चुके थे। मैदान पर साई सुदर्शन ने ताबड़तोड़ रनों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी 23वें ओवर में 2 चौके केएल राहुल ने ठोके। दोस्तों वहीं 24वें ओवर में पहली गेंद पर 1 रन लिया साई सुदर्शन ने, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी ने तो मैदान पर तबाही मचाई, लेकिन उसके बाद जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो मैदान पर साई सुदर्शन ने भी टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने दे दिया और मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन को दोस्तों शोएब बशीर के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों मैदान पर केएल राहुल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर 172 रन बनाकर लंबा शॉट लगाने की कोशिश में आगे बढ़कर गेंद को खेले और गेंद सीधा स्टंपों में जा घुसी और भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई, क्योंकि भारतीय टीम के खतरनाक टिकाऊ बल्लेबाज मैदान पर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन शोएब बशीर ने भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया। पहले तो यशस्वी जायसवाल 82 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद दोस्तों साई सुदर्शन ने 63 रनों की पारी खेली, ताबड़तोड़ रन बरसाए। उधर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल भी 172 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए थे।
लेकिन जब केएल राहुल आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आते ही मैदान पर शोएब बशीर को जमकर कूट दिया और मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। ऋषभ पंत मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। उधर मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल भी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों 61वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 62वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर शुभमन गिल को स्ट्राइक दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों के बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने मैदान पर अपना शतक ठोक दिया। उधर शुभमन गिल भी मैदान पर शतक के बहुत ही नजदीक थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक कातिलाना गेंदबाजी से अपने गेंदबाजों को आजमा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद मैदान पर ऋषभ पंत और केएल राहुल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर-थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने 64वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 65वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का ऋषभ पंत ने ठोक दिया। वहीं 66वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का ऋषभ पंत ने ठोका। 68वें ओवर में दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत अपना कीमती विकेट गंवा बैठे 133 रन बनाकर। वहीं भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज गेंदबाज रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक के बाद एक धोना स्टार्ट कर दिया। रविंद्र जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की। 70वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने 3 चौके जड़ दिए। 71वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। उनके आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए। नीतीश कुमार रेड्डी वो आंधी
आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। नीतीश कुमार रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट रहे थे। मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर 78वें ओवर में 2 चौके जड़े। 79 ओवर के पहली गेंद पर उन्होंने एक चौका जड़ दिया। दोस्तों वहीं बात जो है 80 ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 81 ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और दोस्तों मैदान पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी इनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही भाई दोनों तबाही मचा रहे थे और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिक कर और डट बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर 83 ओवर में 2 चौके जड़े। 84 ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। दूसरी गेंद पर दौड़कर दोस्तों स्ट्राइक जो है रविंद्र जडेजा को दी जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा ने मैदान पर अपना शतक ठोंक दिया और एक नया इतिहास रच दिया। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में लग गया। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर 64 रन बनाकर कैच आउट हो गए। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों गेंद बल्ले से छुई और पीछे फील्डर ने जैक क्रॉली ने इन्हें आउट कर दिया और मैदान पर अपना विकेट गंवा बैठे। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका रविंद्र जडेजा के रूप में लग गया। रविंद्र जडेजा मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने के लिए आए जिन्होंने 17 रन बनाए। बुमराह के आउट होने के बाद सिराज ने दोस्तों 3 रन बनाए और मैदान पर आकाशदीप मैदान पर 13 रन बनाकर आउट हुए। वाशिंगटन सुंदर नॉट आउट रहे। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ 1042 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जैक क्रॉली और वैन डकेट दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 17 रन बनाकर जैक क्रॉली आउट हुए और वैन डकेट मैदान पर 33 रन बनाकर आउट हुए। मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए और हैरी ब्रुक दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश में थे और दोस्तों ताबड़तोड़ रनों की बौछार करने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया और 43वें ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए 220 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। लेकिन उसके बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी ने दोस्तों हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक, जो कि 34 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों मैदान पर जो रूट ने 7 की पारी खेली, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने भी 54 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों एक के बाद अपना विकेट गंवाते गए और दोस्तों 10 विकेट के नुकसान पर 307 पर ऑल आउट हो गए और भारत ने मुकाबला अभ्यास मैच में जीता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।